सदन का अंक गणित बदल चुका है, क्योंकि बीते 10 साल में करीब करीब हाशिए पर रहा विपक्ष अब अपनी ताकत समझ चुका है और वो ऑफेंसिव है। और मजे की बात यह है कि उसकी ये ताकत सरकार भी अच्छे से समझती है, फिर भी वो डिफेंसिव नहीं दिखना चाहती। इसकी पहली झलक आपको 26 जून को ही देखने को मिली होगी, जब स्पीकर का चुनाव हुआ। विपक्ष ने अपनी ताकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले तो परंपरा का हवाला देकर डिप्टी स्पीकर की मांग कर दी, लेकिन इस मांग में से एक तरह की चुनौती भी आपको देखने को मिली होगी कि भाई देखो, अगर नहीं मानोगे तो हम भी स्पीकर के लिए अपना कैंडिडेट खड़ा कर देंगे। और हुआ भी वही। लेकिन वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के दबाव के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। यह स्पष्ट मैसेज था कि नंबर हमारे साथ है और आप भी अभी विपक्ष में ही हैं। और अल्टीमेटली हुआ ये कि विपक्ष ने प्रेशर पॉलिटिक्स का जो दांव चला था वो काम नहीं आया, और उल्टा जब ओम बिरला को ध्वनि मत से स्पीकर चुना गया तो खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पीएम मोदी के साथ उन्हें आसन तक छोड़ने पहुंचे। यानी परंपरा भी रह गई और मर्यादा भी। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, जहां विरोध में भी सहमति नजर आती है, मतभेद में भी मर्यादा। लेकिन इस बीच मोदी सरकार ने मैसेज क्लियर कर दिया कि फ्लोर का मैथमेटिक्स जरूर बदला है, लेकिन सरकार का मिजाज नहीं। इसीलिए लोकसभा में कुछ बीते दिनों में 24 घंटे का ये घटनाक्रम राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ये तस्वीरें फ्लोर मैनेजमेंट का बेहतरीन नमूना है। और इसे एनालाइज करने से ये भी पता चल जाता है कि आखिर आने वाले सालों में सदन और सरकार कैसे चलेगी। इसीलिए सबसे पहले तो ये तस्वीरें देखते हैं और फिर इन्हें डिकोड करते हैं। जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दे, अब सुनिए। किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए। बैठिए, ये मैं पहली बार कह रहा हूँ, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। दरअसल बदले हुए नंबर गेम में विपक्ष ये बताना चाहता है कि अब उसे हल्के में ना लिया जाए। तो वहीं सरकार ने भी साफ कर दिया कि वो विपक्ष का सम्मान करेगी, लेकिन सरकार तो वैसे ही चलेगी जैसे पहले चलती आई। और इसके पीछे कई वजह हैं। पहली ये कि सरकार विपक्ष की किसी मांग के आगे टस से मस नहीं होगी, झुकेगी नहीं। तो आगे भी ऐसा ही होगा, आगे भी होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, उसे साफ कर दिया कि वो दबाव में नहीं आएगी, और इसीलिए उसने विपक्ष की शर्त तो दूर, परंपरा के नैरेटिव को भी दरकिनार कर दिया। तीसरा संदेश भी स्पष्ट है कि सीटें भले ही कम हो गई, लेकिन सरकार चलाने का मिजाज ना तो बदला है और ना ही बदलेगा। और यही नहीं, स्पीकर चुनाव पर विपक्ष को आर पार का चांस देकर बीजेपी ने यह भी साफ कर दिया कि अभी भी फ्लोर की मैथमेटिक्स और एनडीए के साथियों पर पूरा कंट्रोल हमारा है। और इसीलिए वो ऑफेंसिव ना सही, लेकिन डिफेंसिव भी नहीं रहेगी। और यही कसर ओम बिरला ने स्पीकर बनते ही पूरी कर दी। आपने देखा होगा कि स्पीकर बनते ही जब उनका पहला भाषण हुआ तो ओम बिरला के मिजाज बदले हुए थे। स्पीकर चुने जाते ही उन्होंने सबसे पहले क्या किया, वो इमरजेंसी पर एक प्रस्ताव ले आए और इमरजेंसी के दौरान मारे गए लोगों की याद में 2 मिनट का मौन का प्रस्ताव रखा। जान गंवाने वाले भारत के ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और देश में प्रेम करने वाले नागरिकों की स्मृति में हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं। साथ ही ओम बिरला ने विपक्ष को यह भी साफ कर दिया कि जब आसन पैरों पर हो, यानी स्पीकर जब खड़े हो जाते हैं तो आप सभी चुप हो जाएं, और ये बात मैं अगले 5 साल तक नहीं दोहराऊंगा। बॉडी लैंग्वेज में आक्रामकता नजर आई। अब ऑब्वियसली विपक्ष संविधान की कॉपियां लहराकर, संविधान का नाम लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इमरजेंसी के नाम पर उसका तिलमिलाना तो तय था। लेकिन स्पीकर महोदय के एक मूव ने विपक्ष के संविधान वाले नैरेटिव की हवा निकाल दी, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने, यानी
एनडीए की सरकार ने जब इमरजेंसी का बात करी, जब पहले दिन नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र किया संसद सत्र के पहले दिन, तभी ये समझ आ गया था कि संविधान वर्सेस संविधान। अगर आप हमें घेरने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास तरकश से बहुत सारे तीर, भले ही पुराने, लेकिन ऐसे निकलेंगे जो कि पूरे इतिहास को और आप पर आज भी सवाल खड़े करते हैं।